गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ठोस क्रिस्टलों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोसों में 5 प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक कोवलेंट क्रिस्टल, इसके अलावा धात्विक क्रिस्टल यानी मेटेलिक क्रिस्टल पाए जाते हैं, और वान डेर वाल या आणविक क्रिस्टल यानी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। पहले हमने आयनिक क्रिस्टल होता है उसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सहसंयोजक क्रिस्टल होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर होता है कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल यानी सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल सहसंयोजक क्रिस्टल में क्या होता है? सहसंयोजक जो बंध होते हैं उनमें जो 2 परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में देते हैं, जिससे कि जो क्रिस्टल होता है उसके बाहरी कक्ष होता है वो अपना अष्टक को पूर्ण कर लेता है और उनका स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में न होकर के केवल परमाणुओं को एक दूसरे से साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं, तो उनसे सहसंयोजक बंध बनता है। और जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, यानी उन पर दोनों परमाणुओं का समान रूप से अधिकार रहेगा। जो सहसंयोजक बंध होते हैं कोवलेंट बॉन्ड वो दृढ़ होते हैं यानी रिजिड एंड दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। यानी सहसंयोजक बंध होते हैं वो दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजक बंधों में 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब 2 प्रकार की रेखा पाई जाती है। तो एकल रेखा पाई जाती है और द्विरेखा पाई जाती है। यदि साझा किए गए जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर केवल एक जोड़ा होता है तो उनको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, उनको केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उनमें। साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों का केवल एक जोड़ा है तो उनको सिंगल जोड़ा सहसंयोजक बंध बोलेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े हैं तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। डबल बॉन्ड उसमें क्या होगा? द्विरेखा यानी दोनों रेखा पाई जाएगी, दोनों जोड़े साझे होंगे इलेक्ट्रॉनों का तो उसको डबल बॉन्ड सहसंयोजक बंध बोलेंगे। जिन सहसंयोजक बंधों में जो अगर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन होता है वो क्या होता है? विपरीत होता है। उनका एक स्पिन यानी चक्रण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस तरह से रहेगा? विपरीत रहेगा। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो विपरीत रहता है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें सहसंयोजक बंध किसमें पाया जाता है, तो जैसे हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का अणु है उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन है H2, इसका अणु है, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। जैसे इसका ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका साझा होता है, एक दूसरे से साझा होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो हाइड्रोजन के अणु है उसमें एक दूसरे से परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा होता है। इसके अतिव्यापन होकर के पास में आकर के सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार हीरा होता है, डायमंड की संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रोगोनल होती है और उसमें भी सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इसमें भी इसकी जो अष्टफलकीय संरचना होती है उसमें भी ग्रेफाइट की संरचना में भी जो सहसंयोजक बंध होता है वही पाया जाता है। इसको हम जो ग्रेफाइट होता है उसको लुब्रिकेंट के रूप में काम में लेते हैं और इससे पेंसिलें भी बनते हैं। तो ये हम सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा है। अब इसके सहसंयोजक बंध के गुण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक तो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इनकी बंधन ऊर्जा है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच पाई जाती है। प्रति अणु इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। यानी ये इनकी बंधन ऊर्जा उच्च होती है। तो ये कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। इनके मध्य जो फोर्स होते हैं प्रबल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा ये क्या होंगे? कठोर होते हैं, बहुत क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब ये कठोर होते हैं तो इनके गलनांक, चौथी प्रॉपर्टी होती है इनकी गलनांक एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या क्वथनांक ये क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हाई।
बिल्कुल आप उच्च होंगे, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। और इस प्रकार के जो सहसंयोजक बंध होते हैं, इनमें अगर अशुद्धि मिलाते हैं इनमें, तो इनकी चालकता है वो क्या होती है, बढ़ती है। अशुद्धि मिलाने से इनकी चालकता बढ़ती होती है। और ये जो अवरक्त किरणें होती है, इनके लिए ये सहसंयोजक बंध है ये पारदर्शी होते हैं, तथा जो साधारण प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसके लिए ये अपारदर्शी का व्यवहार करते हैं। तो ये हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। और दूसरा क्रिस्टल होता है, कोवलेंट क्रिस्टल के बाद में आता है धात्विक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल। तीसरे नंबर का क्रिस्टल होता है मेटेलिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल एंड धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल को पढ़ने के लिए हम समझते हैं कि धातु होते हैं, उनकी जो विद्युत चालकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है, वो बहुत अधिक होती है। विद्युत चालकता है वो बहुत अधिक होती है धातुओं में। तो इनमें क्या होता है कि जो धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, वो इधर उधर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होकर के इधर उधर गति करते रहते हैं। इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है धात्विक क्रिस्टलों की, वो एक तो चालन इलेक्ट्रॉन के कारण और आयनन कॉस्ट होता है, उसके कारण इनमें जो बंधन ऊर्जा पाई जाती है। तो धात्विक क्रिस्टलों में है जो इनकी विद्युत वो इलेक्ट्रॉन वोल्टता है या बाइंडिंग एनर्जी है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इनकी बाइंडिंग एनर्जी पाई जाती है, धात्विक ऊर्जा। तो ये क्या होता है, विद्युत के वो सॉरी ये इनमें बल है, प्रबल है, जो दुर्बल बल पाया जाता है। इनमें फोर्स कैसा पाया जाएगा, दुर्बल, वीक होते हैं और इनको दुर्बल बल पाया जाता है इनके बीच में। और धात्विक क्रिस्टल होते हैं, इनके गलनांक भी थोड़ा कम होता है उनकी तुलना में, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, इनके ऊपर एक फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनका प्रभाव पाया जाता है। जैसे कोई भी क्षार धातु होती है, उस पर अगर प्रकाश डाला जाता है कोई विशिष्ट आवृत्ति का, तो उनसे फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो इनकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा ये साधारण प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं। धात्विक क्रिस्टल होते हैं ये भी साधारण प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कोई भी कॉपर है, लोहा है, ये धातु होती है, एयू है, इनमें मेटेलिक क्रिस्टल पाया जाता है। इसके बाद तीसरा क्रिस्टल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तीसरा क्रिस्टल होता है वान डेर वाल्स क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल चौथे नंबर का क्रिस्टल होता है आणविक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। वान डेर वाल्स क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल क्या होता है, तो आणविक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें बंधन है वो क्षीण पाया जाता है। इनके बंधन होता है यानी बाउंड होता है वो क्या होता है, क्षीण, कमजोर होता है। वे क्रिस्टल जिनके मध्य जो बंधन है वो क्षीण होता है, तथा इनके जो गलनांक और वह क्वथनांक ये क्या होते हैं, कम होते हैं। वे क्रिस्टल जिनके मध्य बंधन है वो क्षीण पाया जाता है तथा उनके क्वथनांक और गलनांक भी कम होते हैं, उनको आणविक क्रिस्टल कहते हैं। ये आणविक क्रिस्टल भी कोई भी परमाणु होते हैं, मतलब जो उदासीन परमाणु होता है इनके बीच पाए जाते हैं आणविक क्रिस्टल। ये उदासीन परमाणु या अणुओं के बीच पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है उनका स्थानांतरण नहीं होता है, या फिर यूँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति नहीं कर पाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं पाए जाते हैं आणविक क्रिस्टलों में। इसके अलावा आणविक क्रिस्टल के जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो किन किन के बीच में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आणविक क्रिस्टल किसमें पाया जाएगा, जो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस बोलते हैं, यानी इंसर्ट गैस, इंसर्ट गैस होती है जैसे आर्गन वगैरह, नियोन, इनके मध्य ये आणविक क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आणविक क्रिस्टल में क्या पढ़ेंगे, इसके जैसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इनके जो
बाइंडिंग एनर्जी है आणविक क्रिस्टलों की, यानी कि बंधन ऊर्जा होती है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन के समथिंग होती है। यानी ये बहुत ही दुर्लभ क्षीण बल कहलाते हैं, यानी कम से भी, यानी जो मेटेलिक क्रिस्टल थे उनसे भी कमजोर होते हैं, ये क्षीण बल पाए जाते हैं। इसलिए इनको आधार, इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज है, इनको आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इनको इनको आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इसके अलावा ये विद्युत के बहुत कम कुचालक, मतलब बहुत कम चालक होते हैं, और इनके जैसे गर्म करेंगे तो इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा ये मृदु होते हैं, बहुत लचीले स्वभाव के होते हैं, मृदु होते हैं, और मंद ऊष्मा चालक होते हैं। इनकी ऊष्मा चालकता क्या होती है, मंद ऊष्मा चालक होते हैं, यानी उसमें ऊष्मा चालकता बहुत कम पाई जाती है इनमें आणविक क्रिस्टलों में। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है आणविक क्रिस्टलों की। यानी आणविक क्रिस्टल होते हैं वो बहुत क्षीण होते हैं, इनके गलनांक पतनांक भी बहुत कम होते हैं। इसके अलावा इसको ये पारदर्शी माध्यम, जैसे साधारण प्रकाश होता है उसके लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करते हैं, और इनकी जैसे एक्रे जैसे हैं वो इनके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम पांचवा जो क्रिस्टल है वो पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल को क्या होता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु होता है, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसके जो हाइड्रोजन के दो अन्य परमाणुओं के मध्य जो प्रबल, दो हाइड्रोजन परमाणु उनके प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे हुए होते हैं, तो उनको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी कोई भी हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है जो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं द्वारा प्रबल आकर्षण बल से जो बंधे रहते हैं, तो उनको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये हाइड्रोजन बंध होता है जो आयनिक प्रकृति का होता है, इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, आयनिक, यानी आयनिक प्रकृति के होते हैं हाइड्रोजन बंध। जो हाइड्रोजन बंध किन किन के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे जल है, जल का अणु है H2O, तो इसमें जल का H2O हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो इसको हम जैसे HO और H, तो इसके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, जल के परमाणु होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध। यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु है वो इसी हाइड्रोजन के दो परमाणु द्वारा प्रबल आकर्षण से बंधा रहता है, तो इनको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा दूसरा रहता है ठोस बर्फ, जैसे ठोस बर्फ होती है, इसमें भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। ठोस बर्फ की संरचना होती है उसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध होते हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम पाई जाती है, लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इनकी बाइंडिंग एनर्जी है बहुत कम पाई जाती है, यानी ये भी दुर्लभ बल होते हैं, और ये लचीले होते हैं। मतलब हाइड्रोजन बंध इनके एनर्जी कम पाएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम पा रही है, तो ये क्षीण बल होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध जो पानी है या जल है उसमें पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध है इनकी अशुद्धि बनाने पर इनकी भी चालकता बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमने आज क्रिस्टल के जो ठोस क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स, उनके पांचों प्रकार के बारे में पढ़ा है। आयनिक क्रिस्टल होते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, और इसके अलावा मेटेलिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, एंड हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।